स्टूडेंट्स, तो कल तक हमने कर लिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी स्टोन एज, सब कुछ हमने कवर कर लिया था। आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को कवर करेंगे। जो भी साइट्स एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती हैं उनको हम करेंगे कवर इस वाले वीडियो में, तो बने रहिए। तो चलो करते हैं हम स्टार्ट। ओके, सो हमारी फर्स्ट साइट है हड़प्पा। हड़प्पन साइट ये हमारी थी सबसे फर्स्ट साइट, और इसकी लोकेशन क्या है? मोंटगोमेरी, पंजाब। इसकी लोकेशन क्या है? मोंटगोमेरी, पंजाब। ओके, सो हड़प्पा कहाँ पे है? मोंटगोमेरी, पंजाब के अंदर है। और कौन सी रिवर के पास पड़ता है? ये रावी नदी के पास पड़ता है। और ये कौन से ईयर में खोजा गया था? 1921 में। और इसके एक्सकवेटर मतलब खननकर्ता कौन थे? दयाराम सैनी थे। कौन थे? दयाराम सैनी थे। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिली ये भी पूछा जाता है, कौन कौन सी चीज़ मिली। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ मिली? एक तो ग्रेनरीज मिली और एक कॉफिन ब्यूरियल्स मिले। ठीक है, कॉफिन मतलब ताबुक। ओके, सो हमारी नेक्स्ट साइट कौन सी है? हमारी नेक्स्ट साइट है मोहनजोदारो। ये हमारी है दूसरी साइट, ये हमारी है दूसरी साइट। ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मोहनजोदारो। ओके, एक सेकेंड। तो हमारी दूसरी साइट कौन सी है? मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो कहाँ पे मिलती है हमें? मोहनजोदारो हमें मिलती है सिंध, पाकिस्तान में। इसकी लोकेशन कहाँ पे है? सिंध, पाकिस्तान में है। ठीक है, इसकी लोकेशन है सिंध, पाकिस्तान में है। और ये कौन सी रिवर के पास पड़ता है? मोहनजोदारो के पास कौन सी रिवर है? सिंधु नदी है। और ये कौन से ईयर में मिला था? हड़प्पा से डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर में। तो हड़प्पा कौन से ईयर में था? 1921। तो ये कौन से ईयर में होगा? 1922 में खोजा जाता है। और इसके खनन करता है, इसके एक्सकवेटर कौन है? R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। कौन है? राखलदास बनर्जी। ओके, और यहाँ पे इसकी फाइंडिंग्स सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? इसकी फाइंडिंग्स की कई बार वो भी पूछ लेते हैं, जैसे इसमें ग्रेट बात है तो उसकी शेप क्या है, ये सब पूछ लेते हैं। तो इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? एक तो है ग्रेट बात। क्या है? एक तो ग्रेट बात, एक है ग्रेट ग्रैंडरी, एक है ग्रेट ग्रैंडरी, एक है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की हाइट कितनी थी, तो वो सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर में थी। तो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, इसकी हाइट कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। और उसकी पूछी गई थी शेप, तो उसकी शेप कैसी थी? रेक्टेंगल शेप थी। ओके, सो नहीं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की नहीं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की रेक्टेंगल शेप नहीं। ओके, सो ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेट ग्रैंडरी हो गया और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गया। मेन यही पूछते हैं, बाकी क्या क्या है। ओके, सो इसमें और क्या क्या मिला था? बियर्डेड मैन मिला था। ओके, टेराकोटा टॉयज़ मिले थे, बुल शील मिली थी, पशुपति सील मिली थी। हाँ, और इसमें एक ये भी जिक्र होता है, मैं नीचे लिख देती हूँ नीचे। इसमें एक ये भी जिक्र होता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे वो किस गॉड को मानते थे? तो वो किसको मानते थे? पशुपति को मानते थे। किसको मानते थे? पशुपति को मानते थे। ओके, तो ये भी एक मेन है। तो क्या आया था इसमें? पशुपति सील। ओके, और इसमें क्या क्या था? 3 सिलेंड्रिकल सील थी, और एक इसमें वोवन क्लॉथ का पीस मिला था। किसका पीस मिला था? वोवन क्लॉथ का पीस मिला था। ओके, नेक्स्ट हमारी साइट है चनुद्रो। क्या साइट है? चनुद्रो। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट है हमारी चनुद्रो। चनुद्रो हमें कहाँ पे मिलती है? एट प्रेजेंट इसकी लोकेशन है सिंधु पाकिस्तान में। सिंधु कहाँ पे है? सॉरी, सिंधु नहीं, सिंध पाकिस्तान। मैं इसको 1 मिनट रब कर देती हूँ, इसको थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा। ओके, सिंध पाकिस्तान में है। ओके, तो ये कौन सी रिवर के पास पड़ती है? सिंधु नदी के पास पड़ती है ये। ओके, और ईयर इसका कौन सा है? ईयर इसका कौन सा है? 1934 है। ईयर इसका कौन सा है? ये ईयर याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में मिल जाता है। ओके, इसके एक्सकवेटर, इसके खननकर्ता कौन है? गोपाल मजुमदार। कौन है? गोपाल मजुमदार। ओके, और इसमें फाइंडिंग्स क्या क्या थी? इसकी फाइंडिंग्स ले लेते हैं। फाइंडिंग्स इसमें क्या क्या थी? फाइंडिंग्स इसमें मिली थी बीड मेकिंग फैक्ट्री। तो चनुद्रो सी से आप याद कर सकते हो, मैं यहाँ पे टिक लिख देती हूँ। सी से याद कर लो कॉस्मेटिक्स, सी से याद कर लो कॉस्मेटिक्स। सो क्या क्या मिला था यहाँ पे? बीड मेकिंग फैक्ट्री। बीड भी एक कॉस्मेटिक है। ओके, बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड भी एक कॉस्मेटिक है ना। ओके, और इसमें मिला था यूज़ ऑफ लिपस्टिक। लिपस्टिक भी एक कॉस्मेटिक है, लिपस्टिक का यूज़ हुआ था। और इसमें मिले थे कॉम्ब। क्या मिले थे? कॉम्ब। कॉम्ब में भी इन्होंने डिफरेंस किया था। एक बहुत शाही कॉम्ब था, एक बिल्कुल नॉर्मल जो हाथी के दांत से बनता है वो वाला कॉम्ब था। ओके, और इसमें है ब्लैक लाइनर भी मिला है। लाइनर भी एक कॉस्मेटिक है। तो गर्ल्स को तो ये इजीली याद हो जाएगा, बॉयज़ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ओके, चनुद्रो हो गया। नेक्स्ट हमारी है रोपड़। नेक्स्ट हमारी है रोपड़ साइड, तो हम लिख लेते हैं। ये मैं साथ के साथ बता भी रही हूँ कि क्या क्या ट्रिक हो सकती है। ओके, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट हमारी है रोपड़। रोपड़ कहाँ पे है इस टाइम? इसकी लोकेशन क्या है? पंजाब। इसकी लोकेशन क्या है? पंजाब। पंजाब में कौन सी नदी के पास है ये? सतलुज नदी के पास है। एक सेकेंड, सतलुज रिवर के पास है। और ये कौन से ईयर से कौन से ईयर तक खोजी गई थी? वो सभी एक ही साल में खोज दी थी, लेकिन इसको 2 साल लगे खोजने में। तो अरे ये क्या हो गया? 55 लिख रही थी, कंफ्यूज होगी, 19 भी लिखने लग गई। तो 1953 से 1955 तक। ओके, एंड इसके एक्सकवेटर कौन है? इसके खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ओके, इसके एक्सकवेटर हैं यज्ञदत्त शर्मा। एंड इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या मिली थी? तो फाइंडिंग्स मैं रेड पेन से लिख रही हूँ सारी, तो कंफ्यूज मत होना। और ये थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे ना तो ये हो जाएगा इजीली। ओके, यहाँ पे इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या मिली थी? बुरीड ऑफ डॉग विद मैन, मतलब इससे हमें ये पता लग जाता है कि भाई उस टाइम के लोग किस में बिलीव रखते थे कि भाई कि आदमी की जो भी पसंदीदा चीज़ है वो उसके साथ ही दफना देते थे। इसलिए जो बुरीड ऑफ डॉग है वो आदमी के साथ ही मिली हुई है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं आदमी के साथ, जो भी उसकी फेवरेट थी। मान लो उसके बर्तन कोई फेवरेट थे, वो भी उसी के साथ दफना दिए गए। तो इससे हमें ये सब पता चलता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी रोपड़ हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारी लोथल, गुजरात साइड की। ओके, तो लोथल लिखते हैं हम नेक्स्ट। इसके नोट्स आप बना लेना। ओके ओके, सो हमारी नेक्स्ट है लोथल। लोथल है अहमदाबाद गुजरात में इसकी लोकेशन, और ये पड़ती है भागवा रिवर के पास। कहाँ पे पड़ती है ये? भागवा रिवर के पास। और ये 1955 से 62, जब हमारी जो पिछली साइड थी रोपड़, जब उसकी ख़त्म हुई थी, जो भी एक्सकवेटर उन्होंने जो खोजा था 1955 में ख़त्म हुई थी। ओके, सो ये 1962 में, 1955 से 62 के बीच में ये लोथल साइट को खोजा गया था। और ये किसने खोजा था? इसके एक्सकवेटर, इसके खननकर्ता कौन है? रंगनाथ
राव हैं। ओके, तो हम इसकी फाइंडिंग्स लिख लेते हैं। अब इसकी फाइंडिंग्स क्या क्या थी। लोथल में से एक कॉमन क्वेश्चन आता है, जहाँ पे भी लार्जेस्ट डॉकयार्ड मिल जाए वहाँ पे आंख बंद करके क्या लगाया हो, लोथल लगाया हो। ओके, लार्जेस्ट डॉकयार्ड कहाँ पे मिलता है, लोथल में मिलता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट। लोथल से मेन यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन मैं और भी बता देती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिला है। यहाँ पे भी बीड मेकिंग फैक्ट्री, बीड कॉस्मेटिक से सी से क्या याद आता है, चाणूद्रो। ओके, तो मेनली बीड मेकिंग फैक्ट्री आ जाए अगर चाणूद्रो हो तो मेनली वहाँ पे ही लगाना है। ओके, लेकिन मिले यहाँ पे भी हैं, लेकिन पहले वहाँ पे मिले थे तो उसी का ही आएगा। उसके बाद बटन सील यहाँ पे मिली हैं। ओके, सो ये हमारी होगी है। हमारी नेक्स्ट साइट है कालीबंगा साइट। चलो लिख लेते हैं हम उसको भी, एक सेकेंड। कालीबंगा साइट, कालीबंगा तो इसकी लोकेशन मैं आपको बताती हूँ। कालीबंगा से क्या, एक सेकेंड, कालीबंगा से क्या पता चलता है, काली मतलब ब्लैक और बंगा मतलब बैंगल्स, मतलब जो काली चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हिंदी में बोलते हैं चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ यहाँ पे मिली थी। तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं इसकी लोकेशन, इसकी क्या क्या मिली है यहाँ पे चीज़ें। ओके, तो लिखते हैं चलो। तो कालीबंगा एक तो ये मिली है, राजस्थान की है, ये राजस्थान में मिली है श्री गंगानगर के पास, श्री गंगानगर। और ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ओके, कौन सी रिवर के पास, घग्गर नदी के पास। रिवर भी बहुत बार पूछ लेते हैं। ओके, कौन से ईयर में, 1961 में। इसके एक्सकवेटर हैं दो। इसके एक्सकवेटर कौन कौन है, एक तो है ब्रिज बासीलाल। ओके, एक है बाल कृष्णा थापर। इसको याद कैसे कर सकते हो, लाल कृष्णा से याद कर लो या फिर लाल बाल से याद कर लो। लाल बाल ब्रिज बासीलाल और बाल कृष्णा थापर, लाल बाल से याद कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। इसको याद करने का तरीका लाल और बाल। ओके, अच्छा, तो इसकी फाइंडिंग्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, कच्ची पक्की काली चूड़ियाँ। तो इसकी फाइंडिंग्स भी लिख लेते हैं हम, क्या आएगा, बेक्ड या फिर बर्न्ड, बेक्ड या फिर बर्न्ड बैंगल्स। ओके, सो नेक्स्ट है हमारी धोलावीरा। नेक्स्ट साइट हमारी कौन सी है, धोलावीरा। ओके, तो वो भी लिख लेते हैं अब हम। धोलावीरा से क्या, कहाँ पे मिल सकती है ये, तो धोलावीरा भी गुजरात साइड की ही है। बस इसमें पिछले में लोकेशन अहमदाबाद की थी, इसमें लोकेशन है कच्छ की। ठीक है, तो ये भी गुजरात में ही आता है। कौन सी नदी के पास, घग्गर रिवर के पास। ओके, एंड इसके एक्सकवेटर कौन है, RS बिस्ट हैं इसके एक्सकवेटर। एंड यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, तो क्या क्या फाइंडिंग्स मिली हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे फाइंडिंग मिली है, एक तो ये पूछ लेते हैं कि बुलॉक पे न्यूड ह्यूमन खड़ा है, कहाँ पे कौन सी साइट पे ये मिला है, तो ये मिला है धोलावीरा पे। ओके, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चीज़ यूज़ हुई हैं, रॉक्स यूज़ हुई हैं। ओके, सो ये आ जाए तो आपको धोलावीरा लगा के आना है। नेक्स्ट है हमारी बनावली। नेक्स्ट साइट कौन सी हमारी, बनावली।
एक सेकंड में इसको लिख लेती हूँ, आगे कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट है हमारी बनावली। तो बनावली कहाँ पे है? बनावली एक हरियाणा की साइट है। हरियाणा में कहाँ से? फतेहाबाद हरियाणा से। ओके। और इसके भी खननकर्ता कौन है? RS बिष्ट हैं। कौन है? RS बिष्ट हैं। तो फतेहाबाद कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। इसके एक्सकेवेटर कौन है? RS बिष्ट हैं। यहाँ पे मेन क्या मिली है? बारले जो मिली हैं। क्या मिली हैं? जो मिली हैं। फाइंडिंग्स में हम रेड पेन से लिखेंगे। तो क्या मिली है यहाँ पे? बारले मिली हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मिली है जो प्लब होता है, जिससे खेत जोतते हैं। प्लो होता है, प्लो बोलते हैं वैसे तो उसको। तो यहाँ पे मिला है टेराकोटा फिगर ऑफ प्लो। टेराकोटा फिगर ऑफ प्लो। ओके। सो नेक्स्ट हमारी साइट है लड़काना। नेक्स्ट हमारी साइट है लड़काना। ये मेन वही साइट हैं जो मेन पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लड़काना कहाँ की है? लड़काना नाम सुना ही होगा, पंजाब में है लड़काना। ओके। तो लड़काना साइट कहाँ पे है? लड़काना पंजाब में ही है। लड़काना पंजाब में ही है। ओके। सो ये कौन सी रिवर के पास पड़ता है? ये पड़ता है सिंधु नदी के पास। कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। ओके। और यहाँ पे भी पहले इनके एक्सकेवेटर कौन है? इनके एक्सकेवेटर हैं राखलदास बनर्जी। इनके एक्सकेवेटर कौन है? राखलदास बनर्जी। ओके। यहाँ पे भी क्या मिले हमें? बारले ही मिले। यहाँ पे भी क्या मिले हैं? बारले ही मिले हैं। तो रेड पेन से हाईलाइट कर लेते हैं बारले को। ओके। लास्ट की 2 साइट बची हैं, जिसमें से एक साइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राखीगढ़ी। ओके। तो चलो लिखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी एक हरियाणा की ही साइट है। ओके। राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हिसार साइट। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में है। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में। ये सबसे लार्जेस्ट साइट है। सबसे लार्जेस्ट साइट है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक ये क्वेश्चन बनता है कि किस साइट की खुदाई अभी तक चल रही है। तो इसकी खुदाई अभी तक चल ही रही है। ठीक है। तो इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि इसको डिस्कवर किसने करा था और इसके खननकर्ता कौन है। तो दोनों अलग अलग हैं। तो डिस्कवर तो किया था डॉक्टर सूरज भान ने। डॉक्टर सूरज भान ने। ओके। और इसके एक्सकवेटर कौन है? इसके खननकर्ता कौन है? इसके खननकर्ता कौन है? अमरेंद्र नाथ। क्या नाम है? अमरेंद्र नाथ। ओके। तो यहाँ पे क्या मिले थे? टेराकोटा व्हील्स मिले थे, टेराकोटा के टॉयज़ मिले थे। ओके। तो यहाँ पे क्या क्या मिला था? टेराकोटा व्हील्स और टेराकोटा टॉयज़। टेराकोटा व्हील्स and toys. Okay, so